हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का बयान इंतहाई अहम है। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने इल्हाम का इस बात बयान करेंगे कि इल्हाम का सबूत कुरान पाक से भी है, अहादीस मुबारका से भी है और सहाबा किराम से भी इल्हाम साबित है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने लोगों को गुमराह करते हुए ये बात कही है कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ख़त्म नबुव्वत के ऊपर डाका डाला है, इसी तरह सूफिया ने भी इल्हाम और कश्फ के ज़रिए से ख़त्म नबुव्वत पर डाका डाला है। यानी उसने मिर्ज़े के इल्हामों को और सूफिया के इल्हामों को एक बराबर कर दिया और साथ ही लोगों को औलिया इज़ाम से बदज़न करने की कोशिश भी की है। और उसके साथ साथ वो ये शुबा भी फैलाता है कि इस उम्मत के अंदर बिल्कुल इल्हाम का, कश्फ का वजूद नहीं है। हम इंशाअल्लाह अभी आपके सामने दलाइल पेश करेंगे जिससे आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इल्हाम बिल्कुल साबित चीज़ है। दलाइल सुनिए। नंबर 1, हम दलाइल पेश करने से पहले ज़रूरी समझते हैं कि आपके सामने इल्हाम का लुग़वी और इस्तिलाही माना बयान कर दें। इल्हाम का लुग़वी माना होता है अल इबलागु, पहुँचाना, और इस्तिलाही माना है हुवा इल्मुन हक़्क़ुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु मिनल ग़ैबि फ़ी क़ुलूबि इबादिही। मिरकात शरह मिशकात मुल्ला अली कारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 280। इल्हाम का इस्तिलाही माना है कि वो गैबी हकीकी इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के दिलों में डालते हैं। अब ज़रा सुनिए इल्हाम के इस बात के दलाइल। नंबर 1, कुरान पाक की आयत है सूरतुल कसस, आयत नंबर 7, पारा नंबर 20। अल्लाह ताला फरमाते हैं व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, और हमने वही की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ कि तू उसको दूध पिलाना। अब यहाँ पर इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि वही अम्बिया की तरफ होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो नबिया नहीं थी, तो उनकी तरफ वही का होना इसका मतलब क्या है? तो इसकी तफसीर मामूली मुफस्सिर से नहीं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाया व औहैना की तफसीर में अलहमनाहा अल्लज़ी सनअत बिमूसा, मतलब कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। तफसीर इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 2941। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से भी इसी तरह की तफसीर मरवी है कि यहाँ पर वही का लफ्ज़ इल्हाम के माना में बोला गया है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया था, उनके दिल में ये बात डाली थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह करना, संदूक बनाना, दरिया में बहाना वगैरह। और हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने इसकी तफसीर में फ़रमाया क़ज़फ़नाहा फ़ी क़ल्बिहा, कि हमने उनके दिल में ये बात डाल दी थी। तो इसी का नाम इल्हाम है। तफसीर तबरी जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 155। तो वह औहैना इला उम्मी मूसा की तफसीर में 3 मुफस्सिरीन के अक़वाल पेश किए, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत इमाम कतादा, कि यहाँ पर वही इल्हाम के माना में है। तो मालूम हुआ कि इल्हाम बिल्कुल साबित चीज़ है। नंबर 2 आयत सुनिए, सूरतुल कहफ आयत नंबर 86 पारा नंबर 16। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्ना या ज़ुल क़रनैनी, हमने कहा ज़ुल्क़रनैन से। और आपको पता है कि ज़ुल्क़रनैन नबी तो थे नहीं, आम इंसान थे, मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कहा, तो किस ज़रिए से कहा? तफसीर वसीत हज़रत इमाम अबुल हसन वाहिदी की तफसीर है जो कि जलीलुल क़दर मुफस्सिर है।
वो फरमाते हैं कि ये यहाँ पर कुलना अलहमना के माना में है, यानी अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को इल्हाम किया था। इल्हाम के ज़रिए से उनको ये बात बतलाई कि तुम इस तरह करो। तफसीर वसीत वाहिदी हज़रत इमामुल हसन वाहिदी की वफ़ात है 468 हिजरी में। तीसरी आयत सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ औहैतु इलल हवारियीना, और हमने वही की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरफ। हवारी तो नबी रसूल नहीं थे, तो वही का मतलब क्या है? हज़रत इमाम बगवी, इमाम समाहानी और बहुत से मुफस्सिर फरमाते हैं अलहमतुहुम, यानी हमने उनको इल्हाम किया था। जो बात अल्लाह ताला ने उनको बतलाई, जो उनको हुक्म किया था, अब वो हवारियों की तरफ कैसे पहुँचा? बतरीके इल्हाम। सूरतुल माइदा आयत नंबर 111 और पारा नंबर 7। अब ये 3 आयतें हमने आपके सामने पेश कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को भी इल्हाम हुआ, जुल्करनैन को भी इल्हाम हुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को भी इल्हाम हुआ। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मुतलकन इल्हाम का इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि इल्हाम कुरान पाक से साबित है। अब ज़रा सुनिए हदीस मुबारका से दलाइल। आयात तो और भी हैं, वक्त की कमी के पेश नज़र हमने सिर्फ 3 आयतें आपके सामने पेश की हैं। पहली आयत हदीस पाक सुनिए ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहली उम्मतों में बहुत से मुहद्दस होते थे। मुहद्दस का माना वो शख्स जिससे गैबी तरीके से बात की जाए। फ़इन यकुफ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, अगर मेरी उम्मत में ऐसा कोई शख्स है, यानी जो मुहद्दिस है और मुल्हम है, कि जिसके ज़रिए जिसके साथ अल्लाह ताला बात करते हैं, उसके दिल में बात डालते हैं, उसको इल्हाम किया जाता है, अगर कोई ऐसा शख्स है तो बस बेशक वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सही बुखारी हदीस नंबर 3689। अब इससे इस्तिदलाल कैसे है? बाद लोगों ने इस हदीस को एक और रंग में पेश किया है, वो इसको इल्हाम की नफ़ी पर दलील बनाते हैं। वो उनका तर्द इस्तिदलाल ये है, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स होता, यानी जिसको इल्हाम किया जाता, तो वो उमर होते। यानी अगर कोई होता तो चूँकि है नहीं, लिहाजा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं है। हालांकि उनका इस्तिदलाल बिल्कुल कमज़ोर है। असल इस्तिदलाल यूँ है कि ये इसको आप एक मिसाल से समझें। शारहीन ने एक मिसाल दी है कि जैसे कोई बंदा कहे अपने किसी दोस्त के बारे में, यार मेरा अगर कोई दोस्त है ना तो फलां है, मतलब कि मेरे दोस्ती के लायक दोस्तों में सबसे अच्छा फलां बंदा है। वो बाकी दोस्तों का इनकार नहीं कर रहा, बल्कि अपने मखसूस दोस्त की फजीलत बयान करता है। तो इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा मुहद्दस है, मुल्हम है, तो वो कौन है? वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यानी वो हकीकी तौर पर इस काबिल इस लायक हैं कि उनको इल्हाम किया जाए। और दूसरा इससे इस्तिदलाल यूँ है कि आप हदीस मुबारका के अल्फाज पर गौर करें। आप ये नहीं फरमा रहे कि अगर कोई उम्मत में होता तो उमर होता, नहीं, बल्कि फ़इन्नहु में इन्ना ताकीद के लिए है, और जुमला भी इस्तिफ़ामिया है, इससे भी ताकीद पैदा होती है। तो अब मतलब ये बना कि अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स है कि जिसको इल्हाम किया जाता है तो वो उमर है। यानी जितने लोगों को इल्हाम किया जाता है उनमें सबसे आला दर्जे के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नंबर 3, हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा इसकी तशरीह में कि मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह यूँ की है कि ये कौल बतरीके तरदीद नहीं है, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इल्हाम की तरदीद में नहीं है, बल्कि इल्हाम की ताकीद के लिए है। क्योंकि पीछे क्या फरमाया कि पहली उम्मतों में ऐसे लोग होते थे कि जिनको इल्हाम होता था, और क्या ये हजूर फरमाना चाहते हैं कि मेरी उम्मत में किसी को नहीं होता? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो सारी उम्मतों में से अफजल है, और आपकी उम्मत के अंदर इल्हाम का इस बात तो बतरीके औला है। यानी ये जुमला तरदीद के लिए नहीं है, बल्कि ताकीद के लिए है। नंबर 4 सुनिए, उन्होंने यहाँ पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला का एक कौल भी नकल किया है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया। खुतबा बड़ा ज़बरदस्त था, और उसमें ऐसी बातें थी कि सुनकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अशहदु अन्नका मुकल्लमुन, कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आपको आपके साथ कलाम किया गया है। क्या मतलब कि ये जो बातें आप फरमा रहे हैं कि ये इल्हामी बातें हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 50।
और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह पे फरमाया है वयक़अ लिग़ैरिल अंबिया'i कमा फ़िल हदीसिल माज़ी, और फरमाते हैं कि ये गैर अंबिया के लिए भी वाक़ई होता है, जैसा कि एक हदीस गुजर चुकी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत में, आपके मनाक़िब में। तो वो हदीस कौन सी है? वो यही हदीस है जिसकी तरफ हमने आपको अभी बतलाया है। तो ये रिवायत इल्हाम के इस बात की ज़बरदस्त दलील है। और दूसरा, हमने पिछले बयान में भी आपको बतलाया था जुरैज राहिब का किस्सा, कि जिस पर लोगों ने झूठी तोहमत लगा दी थी, उसको मारा था और उसका इबादत खाना भी गिरा दिया था। तो उसके हक़ में गवाही किसने दी थी? एक मासूम बच्चे ने। अब वो मासूम बच्चा तो नहीं था, उसको क्या पता कि मेरी वालदा के साथ ज़िना किसने किया है, वो तो उस वक्त दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अब उसके दिल में गैबी बात किसने डाली? अल्लाह ताला ने डाली। तो जो अल्लाह एक मासूम बच्चे के दिल में गैबी बात डाल सकता है, तो क्या वो अपने किसी नेक बंदे के दिल में गैबी बात नहीं डाल सकता? सही मुस्लिम की दूसरी जिल्द के अंदर ये वाक़या मौजूद है। अच्छा, अगली ज़रा आवाज़ सुनिए। अब कोई कह सकता है कि ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं या पिछली उम्मतों के वाक़यात हैं, इस उम्मत का कोई बताए। अभी हम आपके सामने एक ज़बरदस्त वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जो सहाबाए किराम के इमाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, और वो इल्हाम के इस बात की ज़बरदस्त दलील है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वफ़ात का वक्त करीब आया। आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनसे फरमाया कि आयशा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता था कि तुम्हें मैं माली एतबार से मजबूत करके छोड़ूँ। ये मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो फरमाया कि मैंने वो जो गाबा की ज़मीन की खजूरें तुम्हें दी थी, क्या ही बेहतर होता कि तुमने उन पर कब्ज़ा किया होता, तुम उसकी मालिक बन जाती, उसको इस्तेमाल करती। तो अब चूँकि वक्त गुजर चुका है, लिहाजा तुम्हारे साथ उसकी मिल्कियत में और वरसा भी शरीक हैं। 2 तुम्हारे भाई हैं और 2 तुम्हारी बहनें हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन सवाल किया अपने वालिद से, हज़रत अबू बकर से, कि अब्बा जी, मेरी तो एक ही बहन है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी दूसरी बहन कौन सी है? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि बिनते खारिजा के पेट में जो है, बिनते खारिजा की बीवी थी, वो उस वक्त हामिला थी, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि बिनते खारिजा के पेट में, बिनते खारिजा का नाम हबीबा है, यानी मेरी बीवी हबीबा बिनते खारिजा के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, तुम्हारी बहन है, वो भी इस माल के अंदर तुम्हारी शरीक होगी, उसके साथ हुस्ने सलूक करना। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, कितनी बड़ी बात फरमाई। और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में इस रिवायत के आखिर में ये भी है, क़द उल्किया फ़ी नफ़्सी अन्नहा जारिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात डाल दी गई कि बेशक वो बच्ची पैदा होगी। इसी का नाम इल्हाम है। ये इल्हाम की कितनी ज़बरदस्त दलील है। और ये बात याद रखना कि ये कोई मामूली रिवायत नहीं है, ये मुअत्ता इमाम मालिक में है, जो हदीस की किताब है। इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाली कहते हैं हदीस का हवाला पेश करो, हदीस का रेफरेंस दो। और भाई मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब है, उसमें वाक़या मौजूद है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ हदीस की किताब है, उसमें वाक़या मौजूद है। सुनन कुबरा बहकी हदीस की किताब है, उसमें वाक़या मौजूद है। और ये वाक़या कितनी ज़बरदस्त दलील है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक गैबी बात बतला दी, बतरीके इल्हाम, उनके दिल में बात डाल। लो जी, दूसरी रवायत सुनिए। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। एक तो इनका किस्सा मशहूर है ना, सारिया जबल वाला, वो तो है। इसके अलावा हम आपको एक और दलील बतलाते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा मुबारक पकड़ लिया और हज़रत उमर ने आपसे फरमाया, या रसूल अल्लाह तुसल्ली अलैहि, आप इस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वक़द नहाका रब्बुका अन तुसल्ली अलैहि, हालांकि अल्लाह ताला ने आपको इनकी नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मना तो नहीं किया, मुझे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, चाहे 70 मरतबा करें, अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। वो जो वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम अली सरी आयत है, वो अभी नाजिल नहीं हुई थी। उससे पहले ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको मना किया है। हालांकि मुनाफिकीन के नमाज जनाजा के मना वाली आयत अभी उतरी ही नहीं है, तो हज़रत उमर को कैसे पता चल गया? तो हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को पतरी के इल्हाम पता चला था कि अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकों पर नमाज जनाजे पढ़ने की नहीं के बारे में आयत उतारने वाले हैं।
तो ये भी इल्हाम की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को गैबी बात बतला दी। तो इसका हवाला सुनिए सही बुखारी हदीस नंबर 4670 और हज़रत इमाम कुर्तबी का कौल देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 334। अच्छा, इसके साथ आप मिर्ज़ा के शुबहात का जवाब सुनिए। इसने एक रवायत पेश की है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबुव्वत में से कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय मुबश्शरात के, यानी सच्चे ख्वाबों के। हज़रत अल्लामा इब्न अस्क़लानी जो अज़ीमुश्शान शरह लिखने वाले हैं सही बुखारी की, उन्होंने इसके जवाब में फरमाया है कि यहाँ पर फरमाया कि नबुव्वत में से कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय ख्वाबों के। हालांकि जिस तरह सच्चा ख्वाब गैबी खबर होती है, इसी तरह इल्हाम भी गैबी खबर होती है, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि असल बात यह है, ख्वाब का वक़ू होता है ज़्यादा, यानी ख्वाब तो हर दूसरे बंदे को आती है, और इल्हाम होता है बहुत कम लोगों को, यानी अल्लाह के चंद मखसूस बंदों को, और उन्हें भी रोज़ बरोज़ इल्हाम नहीं होता, कभी कभार होता है, इल्ला ये कि किसी के साथ अल्लाह ताला ख़ास मामला कर ले। तो चूँकि ख्वाब का वक़ू कसीर था, इसलिए हदीस मुबारका में ख्वाबों का इस्तिस्ना किया है, इल्हाम का इस्तिस्ना नहीं किया, वरना इल्हाम भी तो बिल्कुल साबित है। अच्छा, फिर ये कहते हैं देखो जी, वो मिर्ज़ा कादियानी भी इल्हाम की बात करता था और ये भी इल्हाम की बात करते हैं। इस अल्लाह के बंदों को ये नहीं पता कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने इल्हामों को कुरान पाक की तरह कतई और यकीनी कहता था, और हम तो औलिया अल्लाह के इल्हामों को कतई नहीं कहते, हम तो उनको ज़न्नी कहते हैं। हाँ, अगर किसी का इल्हाम कुरान और हदीस के मुखालिफ होगा उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। इससे तो एक गैबी खबर मालूम होती है, इत्मीनान क़ल्बी नसीब होता है, मुबाहात के अंदर फैसला कर लिया जाता है और बहुत सारे मौक़ों पे काम आ जाता है। और दूसरा, किसी वली को जितने मर्जी इल्हाम हो जाएं, हम उसको नबी नहीं समझते, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कसरत के साथ इल्हाम को अपनी नबुव्वत की दलील बनाया था। ये दूसरा फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या, मिर्ज़ा अपने इल्हामों को कतई कहता है कुरान पाक की तरह और यकीनी कहता है, और हम अहले सुन्नत वल जमात इल्हाम को ज़न्नी कहते हैं। दूसरा फ़र्क क्या है, वो इल्हाम की बुनियाद पर नबुव्वत का दावेदार बन बैठा और हम इल्हाम की बुनियाद पर किसी भी वली को नबी नहीं कहते। तीसरे नंबर पर, अगर कोई शख्स उसके इल्हाम का इनकार करे तो वो तो उसको काफिर करा देता है, और हम किसी वली के ख़ास इल्हाम के इनकार को कुफ्र नहीं कहते। बात समझो, मुतलक इल्हाम का इनकार कुफ्र है, जैसे मुतलक हदीस का इनकार, एक बंदा हदीस को नहीं मानता, मैं हदीस को नहीं मानता, तो वो काफिर है। लेकिन मखसूस हदीस का इनकार करना कुफ्र नहीं होता, उसमें एहतिमाल होता है कि इस बंदे के पास दलाइल होंगे, रावी के ज़ईफ़ होने पे, शाद होने पे, मालूल होने पे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मखसूस हदीस का इनकार करने से बंदा कुफ्र पे नहीं पहुंचता। तो इस तरह मिर्ज़ा तो और उसके मानने वाले तो मिर्ज़े के इल्हाम को हदीस का कुरान का दर्जा देते हैं, जबकि हम तो किसी भी वली के इल्हाम को ना कुरान का दर्जा देते ना हदीस का दर्जा देते हैं। तो लिहाजा इंजीनियर मिर्ज़ा का औलिया अल्लाह के इल्हामों के ऊपर एतराज़ करना और उनको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इल्हामों के बराबर करना बिल्कुल गलत है। ये तो चंद बातें थी जो ज़रूरी हमने आपके सामने कर दी। इसके अलावा भी अगर किसी भाई के दिल में कोई सवाल हो, ज़हन में सवाल हो, वो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर कर सकता है, और सवाल करने के बाद अपना नाम ज़रूर लिखना, फिर हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह।